गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? यदि मैथ और साइंस में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रश्न को देख सकते हैं, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे हल करता हूँ। देखिए कैसे हल किया जा सकता है। आगे हल करने के लिए इसे लिखना होगा, काजू के बर्फियों की संख्या दी हुई है। काजू के बर्फियों की संख्या दी हुई है 420 है। बादाम के बर्फियों की संख्या दी हुई है 130। अब इसे इसी विधि से, यानी कि जो पिछली क्लास में बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, अब इसे बनाने के लिए सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं को देखते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या है a, जिसे 420 दिया हुआ है। यह छोटी संख्या है b, जिसे 130 मान लिए हैं। पिछली वीडियो में बताए थे कि a बराबर सूत्र होता है bq प्लस r। अब यहाँ से साधारण विधि से भाग देंगे 130 में 420 से, तो यह 3 बार भाग लगेगा, यानी 13 तिया 39, 390, यानी कि यह बचेगा 30। अब देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर r हमारा 30 बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 420 बराबर 130 गुने 3 प्लस 30, यानी कि शेषफल हमारा बच रहा है 30, यानी कि यह हमारा 0 के बराबर अभी नहीं हुआ है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से भागा देते रहेंगे। अब भागा देंगे 130 में 30 से। अब इसी तरह से फिर से 30 में भागा दे देंगे 130 से, तो यह 4 बार लगेगा, 4 बार यह लगेगा, तो 4 तिया 120। शेषफल हमारा बचेगा 0। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ है, यानी कि r हमारा 0 नहीं है। तो फिर हम यहाँ भाग लगाएंगे, जब तक 0 नहीं होगा तब तक भाग लगाते जाएंगे। यहाँ में भी 10 से में 30 से लगाएंगे, तो यहाँ हमारा पूरा कट रहा है और शेषफल हमें 0 मिल रहा है, यानी कि r बराबर हमको 0 हो गया। अब यहाँ हमारा इसका आंसर मिल चुका है और नीचे लिखा हुआ है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो हमारा लास्ट में बच गया है 10, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह आगे सिद्ध करने वाला है इसी प्रमेय के आधारित। अब इसे सिद्ध करते हैं। आगे प्रश्न आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा बोर्ड पे। देखिए इसे कैसे हल करते हैं। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a है और इसमें b मानेंगे, तो जो प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार मानेंगे। तो हमारा प्रश्न में 4 दिखाई दे रहा है, यानी कि 4 के साथ गुना हुआ है, वही हमारा पद हो जाएगा b का मान। जिस पद से गुना हुआ रहेगा उसी पद को हम लोग b मान लेंगे। यदि 3 से गुना हुआ रहेगा तो हम b को मान लेंगे 3। अब नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसी प्रमेयिका से हमें सिद्ध भी करना रहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जो a बराबर bq प्लस r, यही सूत्र होता है और इसी सूत्र से हम लोग इसे हल करेंगे। हम लोग r को जब भी मानेंगे तो 4 से छोटा मानेंगे, तो 4 से छोटा हमारा 3 हो जाएगा, उससे छोटा 2 हो जाएगा, उससे छोटा 1 होगा और उससे छोटा 0 होगा, यानी कि शेषफल हमें यही मिल सकता है। अब इसी पर आधारित हम लोग बनाएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले लिखेंगे कि यदि हम मान लेते हैं कि हमारा शेषफल 0 होता है तो हमारा a का मान जो दिया हुआ है वह क्या होगा। यहाँ लिख लेंगे 4q प्लस 1, तो 1 यानी कि
4q प्लस 1 दिया होता, यानी कि 4q प्लस r रहेगा हमारा यहाँ। तो r के स्थान पर हमें 0 है, तो इससे हमें मिल रहा है केवल 4q, क्योंकि r हमारा 0 लिया गया है, तो r हमारा यहाँ 0 हो गया। चलिए, जब हमारा r का मान 1 रहेगा तब क्या करेंगे, तो इसमें भी लिखा जाएगा r के स्थान पर 1, यानी कि हमारा a का मान हो जाएगा 4q प्लस 1। यदि हमारा r का मान 2 रहेगा तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 4q शेषफल के स्थान पर r के स्थान पर लिख देंगे 2। यदि r बराबर मेरा 3 रहेगा तो a का मान हमें आ जाएगा 4q प्लस 3। अब इसमें देखना है कि हमें निकालना है कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक होता है नहीं। तो इसी 4 पद को हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा धनात्मक पूर्णांक आ रहा है या नहीं। तो लिखेंगे, इसमें कुछ हमें सम संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे लिखेंगे कि इस पूर्णांक में 4q और 4q प्लस 2 धनात्मक सम पूर्णांक है, और 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है। और यही हमें दिखाना था कि क्या यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो नीचे लिखा होगा कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो नीचे लिख देंगे कि हाँ यह धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह हमें सिद्ध हो गया।